नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तहरेज आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर निर्माण कार्य से जुड़े व्यक्ति के लिए जानना बेहद जरूरी है। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा। जी हां दोस्तों, निर्माण कार्य जो कि विकास का प्रतीक है, कई बार खतरों से भरा होता है, लेकिन इन खतरों से बचने के लिए कुछ नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद आवश्यक है। तो आइए आज हम निर्माण सुरक्षा जाने, जरूरी कंप्लायंस के इस खास एपिसोड में उन सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अनुपालन आवश्यकताओं को समझते हैं जो हर कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने में मददगार साबित होती हैं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी निर्माण स्थल पर काम शुरू करने से पहले एक बात बहुत जरूरी है: जोखिम मूल्यांकन और खतरे की पहचान। हर निर्माण स्थल अलग होता है और हर काम में अलग अलग तरह के खतरे होते हैं। इसलिए नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करना बेहद जरूरी है। ऊंचाई से गिरने, बिजली के झटके, आग लगने और मशीनरी से होने वाले खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए उपाय करना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, बात करते हैं सुरक्षा प्रशिक्षण की। यह एक ऐसी कड़ी है जो कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनने, मशीनों को सुरक्षित रूप से संचालित करने और आपातकालीन स्थितियों का सामना करने का उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। याद रखें, प्रशिक्षण सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ ही ओएशा, नीबोएच, आईओएसएच जैसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी जरूरी है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा जोखिम भरे होते हैं, जैसे कि ऊंचाई पर काम करना, बिजली से जुड़े काम, बंद स्थानों में काम, कन्फाइंड स्पेस वर्क। ऐसे कार्यों के लिए विशेष कार्य अनुमति, वर्क परमिट लेना बेहद आवश्यक है। यह अनुमति तभी मिलती है जब सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाता है। चैप्टर 4। दोस्तों, सुरक्षा उपकरण हमारे लिए एक तरह से कवच का काम करते हैं। हेलमेट हमारे सिर को चोट से बचाता है, दस्ताने हमारे हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा जूते हमारे पैरों की रक्षा करते हैं, सेफ्टी हार्नेस ऊंचाई पर काम करने वालों के लिए बेहद जरूरी है और सुरक्षा चश्मा हमारी आंखों को धूल और रसायनों से बचाते हैं। इन सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है। चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर निर्माण स्थल पर एक आपातकालीन निकासी योजना होना बहुत जरूरी है। अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा तैयार रहनी चाहिए। आग, गैस रिसाव या किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल करना भी जरूरी है। चैप्टर 6। टाइटल अग्नि सुरक्षा और खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन। बॉडी। दोस्तों, अग्नि एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बुरा मालिक भी। इसलिए निर्माण स्थल पर उचित अग्निशमन उपकरण होना बेहद जरूरी है। ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए। खतरनाक रसायनों और गैसों का भी सुरक्षित भंडारण और परिवहन होना चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को इन पदार्थों के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। चैप्टर 7। टाइटल दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग। बॉडी। दोस्तों, कागजी कार्रवाई जरूर थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना रिपोर्ट, सुरक्षा प्रशिक्षण रिकॉर्ड, कानूनी प्रमाण पत्र और परमिट, सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। यह न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने में भी मददगार साबित हो सकता है। चैप्टर 8। टाइटल निर्माण स्थल पर कानूनी अनुपालन। बॉडी। और अंत में दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, कानूनी अनुपालन। भारत में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, फैक्ट्री अधिनियम 1948, राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 जैसे कई कानून हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा ओएसचे यूएसए, नीबोएच यूके और आईएसओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कानूनी रूप से सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऊतरो। टाइटल सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। बॉडी। तो दोस्तों,
यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निर्माण सुरक्षा के बारे में। याद रखें, सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सभी की जिम्मेदारी है। हमें सभी को मिलकर एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल का निर्माण करना है, क्योंकि जीवन अनमोल है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।